बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कल्चर बहुत आम हो गया है। जिसकी हुकूमत है उसका मीडिया, ये कल्चर इस वक्त चल रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग बात ये नहीं कर रहे कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। यानी मौजू तो ये होना चाहिए था कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, और अगर तशद्दुद हुआ तो क्यों हुआ। एक आदमी गिरफ्तार हो गया है और गैर कानूनी तौर पे तशद्दुद की इजाज़त नहीं है, आपको उसको पुलिस स्टेशन में रखना होता है। मुबैना तौर पे उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा गया, उसको कहीं और रखा गया और फिर उसके ऊपर टॉर्चर भी किया गया। तो ये बात कोई नहीं कर रहा कि टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ, टॉर्चर हुआ तो क्यों हुआ, ये बात नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं कि जेल में हुआ या लॉकअप में हुआ, हवालात में हुआ। और भाई कहीं भी हुआ, तशद्दुद हुआ है, और अगर तशद्दुद हुआ है तो वो गैर कानूनी है, वो गैर इखलाकी है। एक पीएचडी किए हुए डॉक्टर को आप उठाएं और उठाकर उसके ऊपर टॉर्चर किया जाए, और बाद में जब उसके जख्म वो दिखा रहा हो डॉक्टर को, तो वहां पे वो उनको लिखे 5 mm, वो कह रहा है मेरे इतने इतने बड़े निशान है मेरे जिस्म पे, उनको 4 mm 5 mm लिख रहे हैं, तो छोड़ें फिर मैं क्या मेडिकल करवाऊं इसका। अच्छा, उस आदमी के ऊपर टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि उस पर जेल में टॉर्चर हुआ। नॉर्मली लोग जो हैं, जो आदमी पुलिस स्टेशन में भी पकड़ाया था कि मैं जेल चला गया, तो लोगों को नॉर्मल कहने में, आम फहम जबान में उसको जेल ही कहते हैं। आम आदमी ऐसे ही समझता है, तो आप आम तौर पे ये कहते हैं। तो वो टॉर्चर तो शहबाज गिल के ऊपर हुआ है, और वो उसने अपने मुंह से कहा है। उसने कमीज उतार कर निशानात भी अदालत में दिखाए हैं, और सब लोगों ने वहां पे देखा भी है जो लोग मौजूद थे। इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि टॉर्चर क्यों हुआ, आपने क्यों गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद किया। फजलुर रहमान साहब को पकड़ के किसी ने टॉर्चर किया उनके बयान पे? अभी मोहसिन दावड़ ने 2 दिन हुए हैं, बाकायदा ट्विटर के ऊपर लिखकर बयान दिया, पाकिस्तान की फौज के ऊपर इल्जामात लगाए। क्या उसको गिरफ्तार किया या उसके ऊपर इल्जामात जो उसने लगाए उस पर कोई उसकी पूछताछ हुई या टॉर्चर हुआ? नहीं हुआ। मरियम नवाज साहबा ने जो कुछ कहा वो तो इससे बहुत ज्यादा जहरीला था, कुछ हुआ? नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा वो इससे बहुत ज्यादा जहरीला था। क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई टॉर्चर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं इन मामलात में। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि नाइंसाफी हो रही है। और अभी वो बल्कि हामिद मीर ने स्टेटमेंट दिया कि शहबाज गिल के जिस्म के ऐसे हिस्सों पर तशद्दुद किया गया है जो टीवी पर नहीं दिखाए जा सकते। यानी ऐसे एरिया जो अब शर्मगाही हो सकती है, ऐसी जगहों पे मारा उसको, बेचारा कपड़े उतार के टीवी पे तो नहीं दिखा सकता। कमर तो चलो बंदा दिखा लेता है, सीना भी दिखा लेता है, बाजू या टांगों पे टॉर्चर हो बंदा वो भी दिखा लेता है। अब बाकी जो आज़ा हैं वो तो नहीं दिखाए जा सकते, वो एक शर्म की बात है। तो वो अब ये कह रहे हैं, और यानी हामिद मीर कह रहा है, और उसको इस बात का यकीन है कि टॉर्चर हुआ है। यानी टॉर्चर क्यों हुआ इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और फिर इसी के ऊपर क्यों हुआ, बाकी सबको कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा। मरियम नवाज ने कहा कि उनके अब्बा यानी बड़े मियाँ साहब बहुत गुस्से में उठकर गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, मीटिंग छोड़ के जा रहा हूं। नाराज होकर चले गए हैं पैर पटकते हुए मियाँ साहब। पूछना यह था कि मियाँ साहब किस हैसियत में उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे आकर। वो मीटिंग थी सरकार की, है कोई पब्लिक टॉयलेट है कि जो मर्जी आए और आकर बैठ जाए? वो सरकार की मीटिंग है या मोहल्ले की पंचायत है? ओ भाई, मोहल्ले की पंचायत में भी मफरूर इश्तिहारी को बैठने की इजाजत नहीं होती। किसी मुजरिम को, मफरूर को, इश्तिहारी को, एक आम जो मोहल्ले की पंचायत है उसमें भी बैठने की इजाजत नहीं होती कि भाई इसको तो उठाओ यहां से, क्रिमिनल आदमी है। तो उधर मियां नवाज शरीफ साहब जनाब हुकूमत की मीटिंग के अंदर बैठ के बाकायदा वहां पे अपनी टांग ऊपर रख के उठ के गए हैं कि जनाब आप कीमत बढ़ा रहे हैं तो मैं गुस्से में हूं बहुत ज्यादा। भाई गुस्से में हो तो हुकूमत छोड़ो। यानी ये मंजर आपने बहुत पेश लिया, गुड कॉप बैड कॉप, कि ये वाला इस तरह कर रहा है मैं इसके खिलाफ हूं, वो वाला इस तरह कर रहा है मैं इसके खिलाफ हूं। ये गुड कॉप बैड कॉप बहुत पहले से आप कौम के साथ खेल रहे हैं। लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं, लोगों को पता है कि आप लोग झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज साहबा ने क्या बोला थोड़े दिन पहले, जब ये 16 हलकों में 20 में से इलेक्शन हारी है नून लीग, और उनमें से भी 2 में धांधली से जीती है, 4 में से 2 धांधली से जीती है बहुत ज्यादा। तो उसमें मरियम नवाज ने क्या कहा था, जरा गौर किया आपने? उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने यह वादा किया है
वादा तोड़ना तो इनके लिए मसला ही कोई नहीं है ना, क्योंकि आजकल ये उसके इत्तेहादी हैं जो ये कहता था कि वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, जब मर्जी तोड़ दो। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह वादा किया है कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहता है कि उसी दिन अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मरियम नवाज ने वादा किया पब्लिक के साथ। फिर एक और वादा भी किया था, नवाज शरीफ कहता है कि हुकूमत छोड़ दूंगा, अवाम पर बोझ नहीं डालूंगा। तो कब छोड़ी हुकूमत? बोझ अवाम के ऊपर इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं डला जितना इन लोगों ने डाल दिया। मईशत का सत्यानाश, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये एक ट्विटर के ऊपर एक साहब हैं, मूसा विर्क साहब ने एक ट्वीट के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज करके सामने रख दी हैं। वो ये बता रहे हैं कि जुलाई में जो रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान को आते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, उसमें 8% कमी हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इसके अंदर $472 मिलियन की कमी हुई है अप्रैल से जून में। और इसके बाद है डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स, जो डेवलपमेंट के ऊपर आप तरक्याती मंसूबों के ऊपर जो आप अखराजात करते हैं, उनमें अप्रैल से लेकर जून 2022 तक 67% कमी कर दी है इस हुकूमत ने। यह तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स एक हफ्ते के अंदर, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर $650 नीचे जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 3.6% सिर्फ जुलाई के अंदर मजीद कम हो गई हैं। बैरूनी सतह पे दुनिया के अंदर जो अभी हालिया में आपको पिछले 2 महीने की सिर्फ बात बता देता हूं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में 22% तक कमी हुई है। दुनिया में 22% तक कमी हुई है। पाकिस्तान में $100 का इजाफा कर दिया है इन्होंने। ये है इनकी गवर्नेंस। और इसके साथ जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो तमाम बैनुल-अक़वामी जो बॉडीज़ हैं उनके मुताबिक लगातार नीचे जा रही हैं। पहले मुस्बत थी, मुस्तहकम थी, वहाँ से बिल्कुल नीचे आई और अब मनफी में चली गई हैं। तो पाकिस्तान का कई गुना नुकसान इस इम्पोर्टेड सरकार ने कर दिया है। और ये मजाक पता किस नौयत के करते हैं, यानी अजीबोगरीब किस्म के मजाक करते हैं पाकिस्तानी कौम के साथ भी। अब आप ये मजाक देखें शहबाज शरीफ का कि अमेरिका और चीन इख्तलाफात दूर करने में मदद देने के लिए तैयार हूं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये मुंह और मसूर की दाल, यार मैं अब क्या इसमें बोलूं, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, मियां साहब को नहीं कह रहा। यानी पाकिस्तान ने कर्जा देना चीन का, पाकिस्तान ने पैसे देने अमेरिका के। ना अमेरिका पाकिस्तान की बात सुनता है, ना चाइना पाकिस्तान की बात सुनता है। दोनों की आपको सुननी पड़ेगी, आपने उनके पैसे देने हैं। आप इन दो मुल्कों की सुलह कैसे करवा सकते हैं या इनके इख्तलाफात कैसे दूर करवा सकते हैं? पहले अपने आप को उस काबिल तो बना लें। दोनों के आपके अपने घर की लड़ाइयां छुड़वाने के लिए लोग बाहर से आते हैं। इधर शरीफ खानदान के अंदर 3 अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, यहां सुलह नहीं करवा पा रहे और सुलह करवानी है जाके एक मुल्क के अंदर हम लोग आपस में इकट्ठे रह नहीं पा रहे। यहां के लोगों को रोजाना फैंटी, कभी इस पे टॉर्चर, कभी उस पे तशद्दुद। पाकिस्तान के अंदर आप कोई इत्तफाके राय पैदा नहीं कर पा रहे। उधर चीन और अमेरिका के इख्तलाफात दूर करेंगे। दोनों सुपर पावर्स हैं और करेगा कौन? ये शहबाज शरीफ। अजीबोगरीबी बात करते हैं, वैसे लतीफे के ऊपर लतीफा सुनाते हैं। अब ये बड़ी बायूब बात है, बड़ी अजीब बात है। मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप हरकत तो चेक करें, आप जनाब की ख्वाहिशात तो चेक करें। आप वज़ीर आज़म बनने के बाद अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। अब राजा बशारत ने एक स्टेटमेंट दिया है शहबाज गिल के मामले पे, मैं वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। उसका रीज़न ये है कि राजा बशारत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी नज़र में वो बड़े थोड़े से, मुझे ऐसा लगा कि ये अल्फाज के चुनाव में या उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा। उन्होंने ये कहा कि डीआईजी और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, उनको सियासी कैदी शहबाज गिल के साथ होने वाले गैर कानूनी इक़दाम के बारे में मुजरिमाना खामोशी पर उनके ओहदों से हटा दिया गया है। मुजरिमाना खामोशी का क्या मतलब है? या तो वो ये कहें कि इन लोगों ने शहबाज गिल को ज़बरदस्ती चक्की में बंद किया था और उसके ऊपर जो भी किया गया, वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती की गई जेल में, शहबाज गिल के साथ जेल में जो ज़्यादती हुई, वो उस ज़्यादती के अंदर ये लोग मुलव्विस थे, तब हमने इनको हटा दिया। वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी मुजरिमाना खामोशी थी,
इसलिए हमने इनको हटा दिया। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। डीएजी एंड सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट ऑन देयर क्रिमिनल साइलेंस अबाउट इलीगल एक्शंस बीइंग डन विद पॉलिटिकल प्रिजनर। ये उन्होंने बताया कि ये एक्शन किया किसने, वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया और इनके साथ ये शहबाज गिल के साथ हरकतें की, इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन ये बताया कि क्योंकि खामोश रहे वो लोग जिनकी वहां ड्यूटी थी और मुजरमाना खामोशी थी, इसलिए हमने उनको हटा दिया है। ये राजा बशारत साहब ने कहा है। अब जो अगली खबर है वो इंतहाई खतरनाक है और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब पे इंपोर्टेड सरकार हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि इमरान खान ने IMF के साथ 2019 में एक ऐसी डील की थी जिसको 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद हमें पूरा करना पड़ा। फिर गौर करें मेरी बात पे। 2019 में इमरान खान ने IMF के साथ एक ऐसी डील की थी जो इमरान खान ने 2019 में पूरी नहीं की, 2020 में पूरी नहीं की, 2021 में पूरी नहीं की, 2022 में हमें इमरान खान की हुकूमत को गिराना पड़ा और गिराने के बाद चौथे साल में हमने IMF के साथ वो डील पूरी करना शुरू की। ये इनका मौक़िफ़ था। लेकिन इस वक्त जो डील इस इंपोर्टेड सरकार ने IMF के साथ की है, अवाम की कमर तोड़ने जा रहे हैं। ये मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं और ये तफसीलात जो मैं आपको बताता हूं, इसकी वजह से हमें धमकाया जाता है, इसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, इसकी वजह से हमें यह कहा जाता है कि आपको नहीं छोड़ेंगे, इसी की वजह से हमें बार बार मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इन्हीं तफसीलात की वजह से हमें चैनल्स को बंद किया जाता है, ऑफ एयर किया जाता है। लेकिन तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यार सुन लें आप गौर से। इन्होंने घुटने टेक दिए IMF के आगे और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन डील जो IMF के साथ की है वो ये इस इंपोर्टेड सरकार ने की है। कैसे की है जरा आप ये देख लें। लेटर ऑफ इंटेंट की तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। ARY न्यूज़ ने भी इसको लिया, उन्होंने भी रिपोर्ट किया उसको, और इसमें मजमूई तौर पर 27 नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी गई है। हुकूमत ने 27 नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF को तेल, बिजली पर तमाम सब्सिडी खत्म करने और बिजली गैस के निर्खों में इजाफे की यकीन दहानी करवाई है। यानी जितनी अभी भी बिजली के ऊपर सब्सिडी या तेल के ऊपर मौजूद है वो तमाम खत्म कर दी जाएंगी, जीरो सब्सिडी होगी। गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ तेल और बिजली की कीमत में नहीं होगा। एक तो इसको कर लें आप क्लियर। दूसरा, बिजली और गैस की कीमतों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा उनके नरखों में। बिजली जिसकी कीमत पहले ही दुगनी कर दी जा चुकी है, इससे भी ज़्यादा, बल्कि दुगनी से ज़्यादा हो गई है, बहुत महंगी कर दी गई है बिजली, उसको मज़ीद महंगा किया जाएगा जैसे जैसे ये डील आगे बढ़ेगी। अब चाहे हुकूमत आ जाए इमरान खान की, चाहे किसी और की आ जाए, IMF की इस डील को पूरा करने के लिए जो भी हुक्मरान होगा, चाहे यही दोबारा आ जाए इलेक्शन के बाद, चाहे इनकी 1 साल हुकूमत चलती रहे, चाहे इमरान खान आ जाए इक़्तिदार के अंदर, अब जो भी आएगा उसको कीमत बढ़ानी पड़ेगी मज़ीद, क्योंकि IMF के साथ मुआहिदा ऐसा ही हुआ है। गैस की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ानी पड़ेगी मज़ीद। पहले ही 45% बढ़ा दी हैं, तो ये दुगनी हो जाएंगी गैस की कीमतें, या इससे ज़्यादा हो जाएंगी आने वाले वक्त में, हुकूमत किसी की भी हो। लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाता रहेगा। जो पेट्रोलियम लेवी है जिसको इमरान खान साहब ने बिल्कुल नीचे लेके ख़त्म कर दिया था, उसमें बतदरीज अब इजाफा किया जाएगा और लेवी भी बढ़ाई जाएगी। पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती है, तो ये भी होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉलर की जो कदर है उसको कम करने के लिए हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। डॉलर रेट जिसको कंट्रोल करने का इन्होंने दावा किया था और ये कहा था कि हम 135 रुपये 130 रुपये पे डॉलर ले आएंगे जब हमारी हुकूमत आएगी। तो जब इन्होंने तहरीक-ए-एतमाद पेश की तो डॉलर की कीमत थी 178 रुपये एक डॉलर की, और बीच में 240 पे गई और फिर अब कहीं 210 से ऊपर है। तो इस पे आप जरा गौर करेंगे बीच में पैसा किसने बनाया। ये जो 25-26 रुपये ऊपर नीचे हुई है, एकदम जंप करके वापस आई है 5-6 दिनों में या 1-1.5 हफ्ते के अंदर, ये सारा पैसा किसने बनाया है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल डॉलर के ऊपर भी उन्होंने कह दिया, साफ इनकार कर दिया कि जी हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, जितने का मर्जी होता जाए इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नून लीग ने पंजाब में अपोजिशन लीडर के लिए फिर हमजा शहबाज का नाम दे दिया है।
यानी आप ये देखें, वो कहते हैं ना, अन्ना वंडे रेड़ियां ते मुड़ मुड़ देवे अपने नू, कि ये खानदान अपने से बाहर किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता। आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपोजिशन लीडर बन सके या वजीर आला पंजाब बन सके या वजीर आजम पाकिस्तान बन सके इनके खानदान के अलावा। मजबूरन किसी को बनाना पड़ जाए तो ये बना देते हैं, अदरवाइज जब तक इनका बस चलता है ये वजीर आजम भी अपना बनाते हैं, ये वजीर आला भी अपना बनाते हैं, अपोजिशन लीडर भी अपने घर का बनाते हैं, और इनके घर के बाहर इन्होंने एक भी आदमी को इस काबिल नहीं समझा जिसे कोई इस तरह का ओहदा दिया जा सके। रूजवेल्ट होटल है एक पाकिस्तान का, और ये अमेरिका में है, और इस होटल को बेचने के लिए माजी में जब बात हुई थी, सिर्फ बात हुई थी, जब एसेट्स चेक किए जा रहे थे तो बड़ा रोला डाला था उस दौर में पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने। आज वो सारे हुकूमत में है तो उसको बेचने के लिए किसी कतरी पार्टी से रब्ता किया। तफसीलात आपको बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।